यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको लास्ट टर्न पर एक प्रैक्टिस शीट करने को दी थी। उनमें आपको जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप पहले मुझे अपने मैसेज कर दो। पहले अपन उनको क्लियर करते हैं प्रॉब्लम्स को। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का एक शीट थी आपके पास, तो आपको इनमें इस शीट में जिसको जो प्रॉब्लम है वो आप बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 8th पार्ट। f of x is equal to 3x to the power 4 plus 2x cube minus x square by 3 and minus x by 9 and plus 2 by 27. And the another polynomial is gx is equal to x plus 2 by 3. Question था, in each of the following using the remainder theorem find the remainder. तो आपको इसमें सिर्फ रिमाइंडर कैलकुलेट करना था। तो अपना स्टेप पहले इसको अपन ने लेट किया, x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -2/3। अब इस x की वैल्यू को ऊपर रखने पर f ऑफ -2/3 इज इक्वल टू 3 -2/3 की पावर 4 प्लस 2 -2/3 का होल क्यूब माइनस इसको आप लिखो 1/3, एक्स स्क्वायर का मतलब -2/3 का स्क्वायर, फिर -1/9, एक्स की जगह -2/3 एंड प्लस 2/27। ये वैल्यू आपने प्लेस करी। एनी डाउट यहां तक? ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यहां तक क्लियर। अब आगे फर्दर 3 का 3 जब आप पावर 4 करोगे तो माइनस का प्लस होगा, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, माइनस का प्लस हो जाएगा, पावर 4 टाइम्स इंटू करने पर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ऐसे नीचे 3 इंटू 3 9, इंटू 3 27, इंटू 3 81। ठीक है, अब यहाँ क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, प्लस 2 -2 का क्यूब -8, 3 का क्यूब 27, -2 इज इक्वल टू -8, 3 बार इंटू करा, नेगेटिव रहेगा पावर में। आगे -1/3 जब अपन स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड इधर -1/9 ब्रैकेट में -2/3 और लास्ट में प्लस 2/27। एनी डाउट यहां तक? क्लियर? ओके। अब आगे 16 और 3, लेकिन 3 और 81 कैंसिल कर सकते हो आप, 3 से कट करोगे तो 27, यानी ये 16/27 होगा। 2 से 27 तो नहीं कटेगा, तो -8 को 2 से इंटू करने पर -16/27। 4 और -1 ऊपर इंटू होंगे -4, 9 और 3 इंटू होंगे 27, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, 9 इंटू 3 27, लास्ट में प्लस 2/27। ये आपका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, एनी डाउट यहां तक वापस? ओके। अब आपने देखा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, दोनों का एलसीएम या सबका एलसीएम, तो 2 + 2 4 -4, क्या बचा मेरा 27, एलसीएम ले ले पर -4 + 2 + 2, तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो गया, -4 + 4, इसलिए पूरा कंप्लीट आंसर ही 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हुआ 0। क्या पूछा था इसके अंदर आपको? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx, तो आंसर इज 0, रिमाइंडर इज 0। एनी डाउट? ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 is x equal to 0
and x equal to -1 are the roots of the equation. Suppose fx is equal to 2x cube minus 3x square plus ax plus b. Find the value of a and b. इसका मतलब आप पहले x की वैल्यू उसमें 0 रखोगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 एंड प्लस b. अब क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपको मिला 0 0 0 एंड b ओनली, और आपको इसका आंसर मिला b ओनली. और क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 0 इसका रूट है, रूट का मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो आपके पास इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है ही, तो आपको एक वैल्यू तो मालूम पड़ गई b इक्वल टू 0. यहां तक कोई डाउट? b की वैल्यू तक ठीक है. अब अपन चलेंगे x की जगह -1 रखते हैं. x की जगह -1 रखने पर, यहाँ -1 रखने पर 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस b. देन -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, तो 2 से इंटू करने पर -2. ये आपका चाहे तो ऐसे लिख लो 2 इंटू -1 -3 स्क्वायर करने पर 1 प्लस a -1 एंड प्लस b. 2 को -1 से इंटू करने पर -2, ये -3, a को -1 से इंटू करने पर -a एंड प्लस b. क्योंकि ये भी आपका रूट है इसलिए इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. अब आपके पास ये दोनों तो ऐड हो गए, -5 हो गया, बाकी बचा -a प्लस b इज इक्वल टू 0. क्योंकि आप b की वैल्यू 0 निकाल चुके हो, उसको यहां रख दोगे तो आपको मिलेगा -5 माइनस a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 होने से. अब आपका ये -a उधर ले जाओगे तो -5 इज इक्वल टू a, ये आपका a की वैल्यू. आंसर a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 0. ये क्वेश्चन 4. नाउ एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? ओके ओके, तो अपने पास 2 प्रॉब्लम सामने थी, दोनों क्लियर हो गए आपकी, है ना. ना अब ये शीट आपकी कंप्लीट हो गई. ठीक है. यस सर, हम b की वैल्यू भी तो डाल के a की वैल्यू निकाल सकते हैं. हाँ बिल्कुल, वही तो किया, b की वैल्यू रखी और a कैलकुलेट कर लिया, है ना. ठीक है, बोलो कोई डाउट नहीं? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना. इसके और कल अपन ने जब क्वेश्चन किए थे उसमें 1 2 4 क्वेश्चन डिफरेंट किए थे ना. नाउ अब आगे लिखो, सिंप्लीफाई करना है आपको. टू एक्स माइनस 5y होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y होल क्यूब. ये आपको आइडेंटिटी लगानी है इसमें a माइनस बी होल क्यूब की ब्रैकेट 1 में और a प्लस बी होल क्यूब की ब्रैकेट 2 में. दोनों आइडेंटिटीज लगानी है. एक a माइनस बी होल क्यूब है फर्स्ट ब्रैकेट, एक a प्लस बी होल क्यूब है सेकंड ब्रैकेट. आइडेंटिटीज याद है आपको? देखें, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और एक a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी. तो हम दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब अपन यहाँ से इसको लिखा मैंने, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ये आइडेंटिटी लगाई. a का मतलब 2x, b का मतलब 5y, तो क्या मिला मुझे? a क्यूब का मतलब हो गया 2x का होल क्यूब, फिर माइनस आया, b क्यूब का मतलब हो गया 5y का होल क्यूब,
फिर माइनस आया, 3 लिखा, a का मतलब 2x, b का मतलब 5y, ब्रैकेट में a माइनस b का मतलब 2x माइनस 5y। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका आइडेंटिटी का ये पार्ट है। इस स्टेप का कोई डाउट? फर्स्ट जो मैंने लिखा ब्रैकेट, तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन यहां तक हुआ। अब बीच में इसको एक ब्रैकेट में बंद करो, फिर माइनस आ रहा है, माइनस लिखो। अब ब्रैकेट 2, इस वाले पार्ट में a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। ये आइडेंटिटी है, सबसे पहले आया a क्यूब 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y और ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। ये आपका सेकंड पार्ट की आइडेंटिटी है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर? आइडेंटिटीज अप्लाई करना है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि नंबर सेम है, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। देखो 2x का होल क्यूब, फिर माइनस 5y का होल क्यूब, 3 को 2 से इंटू करा 6 को 5 से इंटू किया 30 और xy, ये हो गया माइनस 30xy और ब्रैकेट में ब्रैकेट एज इट इज। इधर ये आएगा ये टर्म और ये वापस वही 30xy और ब्रैकेट। तो एक स्टेप में आपने बस इसको सॉल्व किया केवल और इसको सॉल्व किया। क्या आया सबसे पहले? 2x का होल क्यूब, फिर माइनस 5y का होल क्यूब, फिर यहां माइनस 30xy ब्रैकेट में 2x माइनस 5y। यहां तक तो ब्रैकेट 1 है। अब आप करोगे ये वाला पार्ट, इसके पहले माइनस से इंटू करते हुए माइनस 2x का होल क्यूब, फिर ये वाली टर्म बाहर माइनस, माइनस प्लस माइनस 5y का होल क्यूब, फिर यहां जाओ माइनस प्लस माइनस, ये वही 30xy और ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। ये ब्रैकेट ओपन हो गया बिना सॉल्व किए। देखो 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, ये माइनस 30xy, ये ब्रैकेट सेम। फिर माइनस 2x का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस 5y का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस 30xy और ब्रैकेट। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि 2x का होल क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्टली कैंसिल हो गए। ये नेगेटिव वो भी नेगेटिव कैंसिल नहीं होंगे, ऐड होंगे। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ब्रैकेट की टर्म डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी सॉल्व होगा आगे। जो कैंसिल हुआ वो पहले कर दिया, अब बाकी बचा हुआ कैलकुलेशन का वर्क है। अब देखें क्या क्या बचा अपने पास। एक तो ये है माइनस है, 5y का क्यूब है, तो क्या आएगा माइनस का माइनस 5 का क्यूब 125 एंड y क्यूब। अब इसको मैंने इससे इंटू करा, माइनस प्लस माइनस हुआ, 30 को 2 से इंटू करा, माइनस ऑफ 60 हुआ और x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो गया और y। फिर इसको मैंने इससे इंटू कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, 30 को 5 से इंटू करा 150, x का x और y स्क्वायर, ये y इंटू हो गया, ये ब्रैकेट हो गया। अब यहां जाओ, माइनस आया, वही 5 का क्यूब करा मैंने 125y क्यूब। अब माइनस 30xy को 2 से माइनस प्लस माइनस 60x स्क्वायर y। फिर इसको इससे माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 5 150 और x y स्क्वायर, ये कैलकुलेशन है। बोलो इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? कैलकुलेशन समझ में आई? अब आप क्या देख रहे हो, ये प्लस का 150xy स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब बाकी बचा आपका माइनस 125y क्यूब, ये भी माइनस 125 क्यूब है, दोनों को ऐड कर सकते हो आप, माइनस ऑफ 250y क्यूब, 125 145 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली माइनस 60x स्क्वायर y, ये भी माइनस 60x स्क्वायर y, ये भी ऐड हो जाएंगे, माइनस ऑफ 120x स्क्वायर y। ये आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नाउ एनी डाउट यहाँ तक किसी को, कोई क्वेश्चन में? ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट और ये आप क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है ना, ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ओके,
आइडेंटिटी बेस्ड था, वो अपना सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz बाय माइनस z प्लस x प्लस माइनस 2y। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके क्या आंसर है वो आपको बताना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप। क्या क्या है आपके पास, एक ब्रैकेट में ये पूरी टर्म, एक ब्रैकेट में ये पूरी टर्म, यानी x² प्लस 4y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस xz माइनस 2yz। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। इस ब्रैकेट में प्लस x पहले लिख देते हैं, फिर माइनस 2y आएगा और फिर माइनस z आएगा, ऑर्डर में x y z के ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है अब, है ना। अब या तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या चेक करें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अपन लगा सकते हैं, है ना। देखते हैं, देखो यहाँ x लिखा है, उसका स्क्वायर इधर है। अब मैं इसको x² को लिख रहा हूं x का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 2y है, और अगर आप माइनस 2y का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का, माइनस 2y का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4y² आएगा। स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ माइनस 2y है और उसका स्क्वायर ही यहाँ है, यानी इस 4y² को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसको देखते हुए लिखना है, इसका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है, इसलिए माइनस 2y का स्क्वायर कर देखो। अब यहाँ लिखा है z² और यहाँ लिखा है माइनस z। वी नो दैट माइनस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z² होता है। माइनस z का होल स्क्वायर करेंगे तो भी ये z² आएगा। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, माइनस z का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? ये तीन टर्म कैसे लिखी मैंने ना, उसको देखते हुए। अब आपको मालूम है एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² हो गया। इसके आगे ab bc ca आना चाहिए, है ना। देखते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखें, देखते हैं क्या आएगा। प्लस 2ab से अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें x इंटू माइनस 2y, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2xy, जो कि ऊपर प्लस की फॉर्म में है। ऐसे ही अगर अपन इन दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। देखते हैं, माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ z, और अगर अपन इन दोनों को देखते हैं तो माइनस z इंटू एक्स होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्लस 2xy है जबकि यहाँ माइनस 2xy। प्लस xz है, सॉरी माइनस 2yz है, ये प्लस हो गया और ये माइनस। साइन क्या फर्क है, साइन चेंज हो रखे हैं, तो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ तो गलत हुआ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये साइन की प्रॉब्लम है, साइन गलत है ना। तो अब इसको थोड़ा वापस से देखें कैसे साइन को करेक्ट करते हुए। आइडेंटिटी अप्लाई होनी चाहिए, कौन सी याद करो, आपने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी अगर एक ब्रैकेट में है, अगर इसको a² प्लस a² माइनस ab माइनस bc, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3ab c, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3abc प्लस 3abc। देखो और कोई, a³ प्लस b³ सर a³ यस प्लस, सर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यस करेक्ट, प्लस नहीं माइनस 3abc, ये अपनी आइडेंटिटी है। हम देखते हैं कि क्या ये आइडेंटिटी ऊपर लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। अब आप वापस से इस आइडेंटिटी को माइंड में रखो क्योंकि माइनस आपको बाहर चाहिए था, है ना। ये आइडेंटिटी अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखें क्या ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। देखें सबसे पहले वापस
एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को मैंने वहां से देख के लिखा -2y का स्क्वायर, जेड स्क्वायर को वहां से देख के मैंने लिखा -z का स्क्वायर। अब ये तो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी आपने आइडेंटिटी बताई, उसमें था -ab -bc -ca, ये तीन पार्ट थे। माइनस बार था ए और बी का प्रोडक्ट, माइनस बार था बी और सी का प्रोडक्ट, माइनस बार था सी और ए का प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, देखते हैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के x -2y -ab, फिर माइनस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट -2y -z -bc, फिर माइनस, अब इसका और इसका प्रोडक्ट -z इंटू x, ये ब्रैकेट में लिख दिया गया। देखते हैं कि क्या इन सबको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है या नहीं। तो अगर ये वैल्यू आएगी तो आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी, और ये तो है ही एज इट इज पूरा ब्रैकेट। यहां तक क्लियर, इस स्टेप तक ओके। अब चेक करते हैं, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर ये रहा, माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस वापिस माइनस, ये माइनस का 2yz हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस zx ये रहा। तो आपकी ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही हो गई। अब आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आंसर लिखोगे। क्या बोला आपने मुझे आंसर, कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका मुझे अब लिखना है आंसर, ये प्रोडक्ट पूरा किसके इक्वल हुआ, दैट इम्प्लाइज ए क्यूब मतलब x का होल क्यूब प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस माइनस z का होल क्यूब माइनस 3abc मतलब x माइनस 2y माइनस z। ये मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट का आइडेंटिटी लगाई। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी पढ़ो उसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इनका प्रोडक्ट हमको मालूम है। आइडेंटिटी लगा के हम लिख सकते हैं इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब मतलब फर्स्ट का होल क्यूब, बी क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, सी क्यूब माइनस z का होल क्यूब माइनस 3abc। एनी डाउट, एनी डाउट? अब मैंने इसको जब सॉल्व किया तो ये x क्यूब हो गया, इसका क्यूब करने पर माइनस का 8y क्यूब हो गया, इसका क्यूब करने पर माइनस z क्यूब हो गया, और इनका प्रोडक्ट देखना, ये माइनस प्लस और वापस माइनस, साइन तो नेगेटिव हो गया। 3 को 2 से इंटू करने पर 6 हो गया, x y z, ये x y z। तो आपने ये प्रोडक्ट कर दिया इनका, और आपका ये आंसर हुआ इस प्रोडक्ट का। आइडेंटिटी यूज करके करेंगे तो प्रोडक्ट बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना था। नाउ एनी डाउट, कंप्लीट क्वेश्चन 2, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2, मल्टीप्लाई करना था इनको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, if a plus b plus c is equal to 0, then prove that a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab is equal to 3। ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। आप में से कौन बताएगा आइडेंटिटी कौन सी लगेगी जिसमें हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कंडीशन पड़ी हुई है। If a plus b plus c equal to 0, that implies अपन आइडेंटिटी पढ़ी है एक, कौन बताएगा? So a square Sir, plus b square plus c square is equals to 3abc. नो, वापस और करेक्शन करो। If a plus b plus c equal to 0, then a Sir, cube A plus b cube cube plus plus c B cube cube minus plus- 3abc।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे minus 3abc. नो, और कोई, if a plus b plus c equal to 0 then the correct identity is Sir, A a cube cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. yes, अब correct हुआ. If a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये अपनी आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी हुई अगर याद होगा तो. क्या आइडेंटिटी है? If a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ये अपनी आइडेंटिटी है. तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है a plus b plus c equal to 0 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी. मतलब मेरा ये स्टेप मैं यहां लिख सकता हूं. वी नो दैट, यहां से मैंने शुरू किया, इफ a plus b plus c equal to 0 then the identity is this. अब इस आइडेंटिटी को आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहां से आपने आगे क्या देखा, अभी आपको ये रिजल्ट मिला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है. क्यों है ये इक्वल, क्यों आपने लिख दिया? क्योंकि वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होना चाहिए. ठीक है यहां तक. अब ये आइडेंटिटी में अब मैंने क्या किया, मैंने देखा 3 आंसर है, abc नहीं चाहिए, मैंने इसको इक्वेशन को पूरी को डिवाइड कर दिया बाय abc. abc से सबको डिवाइड कर दिया, मतलब फर्स्ट नंबर a क्यूब है डिवाइडेड बाय abc प्लस b क्यूब है डिवाइडेड बाय abc प्लस सी क्यूब है डिवाइडेड बाय abc इक्वल टू में 3abc है डिवाइडेड बाय abc. सबको abc से डिवाइड कर दिया. क्यों किया डिवाइड, क्या कारण, कैसे क्यों किया, कैसे किया? इसलिए किया क्योंकि आंसर में आपको दिख रहा है 3, तो उस आंसर के अकॉर्डिंग अपन जो प्रूव करना है उसको माइंड में रखते हुए 3 लाने के लिए abc से डिवाइड कर दिया. अब आपको क्या दिख रहा है, इनमें से कैंसिल क्या हो सकता है? क्या इनमें से ऊपर नीचे a कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल, a क्यूब यहाँ से कट के a स्क्वायर हो जाएगा, a कट गया. सिमिलरली b क्यूब कट के b स्क्वायर बन गया, b कट गया. c क्यूब कैंसिल होके c स्क्वायर हो गया, c कट गया. एक एक टर्म कट गई. अब क्या बचा यहाँ पे देखें, a स्क्वायर अपॉन बी सी हो गया, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन सी हो गया, प्लस यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन ए बी हो गया, और इधर abc से abc कट के 3 हो गया. तो आप देखो कि क्या अपना रिक्वायर्ड आंसर जो प्रूव करना था वो हो गया क्या? Yes, sir. ये स्टेप्स बस. अब आपको कोई डाउट? ओके, नाउ एनी डाउट? क्वेश्चन समझ में आया क्या करा अपन ने? a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ था, तो अपने आइडेंटिटी लिख दी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc. वो लिखने के बाद अपन ने देखा आंसर में 3 लाना है, तो इसका मतलब मुझे abc नहीं चाहिए, तो मैंने abc से सबको डिवाइड कर दिया, और जैसे ही मैंने डिवाइड किया मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना. Now, example number 4. If a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, now prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25. ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, शायद यही क्वेश्चन हो, तो इसमें आप देखो और बताना कौन सी आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे. क्या गिवन है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड दिस. अब आपको मालूम है कि अगर a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो वो इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वल होता है। कौन सी आइडेंटिटी? वी नो दैट a plus b plus c multiply by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to होता है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। ये आइडेंटिटी होती है, आपको मालूम है? कोई डाउट? ये आइडेंटिटी होती है अपने पास। अब इसमें आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। देखो a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आपको निकालना है। ये आपको मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, और अगर आपको इसकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो वो यहाँ रख दोगे तो अपना यह आंसर आ सकता है। तो अभी इस आइडेंटिटी को आगे कंटिन्यू करने से पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप याद करो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पहले, तो इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी इस आइडेंटिटी से पहले मुझे इसकी वैल्यू चाहिएगी, तो अभी मैंने इसको हटाया। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद करो, बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद है, ये आइडेंटिटी लगाई। अब आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह 5 लिख दोगे यहाँ पे। ये आपको मालूम करना है तीनों, इसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे पहले तो आपने अभी क्या किया? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट में। अब वैल्यूज डालो, इसकी जगह तो 5 लिखोगे, तो यहाँ हो गया 5 और स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का 2, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू यहां से ऊपर गिवन है 10, यहां आपने 10 लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब आपने इसको ओपन किया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम, 2 को 10 से इंटू किया 20 हो गया। अब आप इस 20 को इधर ले जाओगे, 25 माइनस 20 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। 25 में से 20 माइनस किया 5 आ गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये आपको मालूम नहीं थी वैल्यू, इसलिए पहले स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ये वैल्यू आपने निकाल ली है। क्लियर यहाँ तक? अब जो आइडेंटिटी अपन ने क्यूब वाली लिखी थी वो लिखते हैं, और ये वैल्यू वहां प्लेस करके देखेंगे ना। नाउ यहाँ तक लिख हो गया। अब वापिस देखते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे। नाउ बिकॉज वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। ये आइडेंटिटी आपने लिख दी। अब इसमें अपने को वैल्यूज कैसे प्लेस करनी है? पहले तो इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया, तीनों प्लस हो गए, और इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये स्टेप क्लियर? मैंने इन तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर तीनों प्लस हो गए। अब वैल्यूज रखते हैं, इसकी जगह तो 5 आ जाएगा, इसकी जगह पर 5 आ जाएगा, आपने निकाला, फिर माइनस आया, फिर इसकी जगह पर 10 आ जाएगा ऊपर। सारी वैल्यूज आपके सामने है ना? क्या क्या रखा आपने? इस ब्रैकेट की वैल्यू 5, नाउ इस पूरे पार्ट की वैल्यू आपने निकाली थी 5 माइनस, और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू ऊपर से 10, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एनी डाउट इस क्वेश्चन में यहां तक? अब 5 में से 10 माइनस करोगे तो 5 का 5
-5 हो गया ये माइनस करने पर, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और जब 5 और -5 इंटू होंगे -25 हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपका आंसर, ये आपको प्रूफ करना था, तो ऊपर प्रूफ हो गया। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको वापस रिवाइज। क्लियर? ठीक है। नाउ ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एंड एग्जाम्पल नंबर 5 इज प्रूव दैट a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube is equal to 3 into a plus b into b plus c into c plus a। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो नंबर्स हैं यहां तक उसको देखें। एक तो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, फिर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये नंबर्स हैं। इसको मैंने देखो ऐसे लिखा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां तक एक ब्रैकेट कर दो, ये एक साथ, ये एक साथ एक ब्रैकेट में, बाकी बची ये दो टर्म माइनस कॉमन, तो ये दोनों टर्म्स हो गई पी क्यूब प्लस सी क्यूब। दो टर्म्स एक साथ ले ली, फर्स्ट और सेकंड, ब्रैकेट बना दिया। ये दो टर्म बची, दोनों के पहले माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में ये प्लस हो गई टर्म। इसमें कोई डाउट इस स्टेप में? नो सर। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे ब्रैकेट को ए और इसको सिंगल टर्म को बी मानते हुए यहां पर मैंने आइडेंटिटी लिखी है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को इस ब्रैकेट में लगाना है आपको। ध्यान से देखो, ये पूरा ब्रैकेट आपका ए है, क्यूब का क्यूब, माइनस माइनस, यहाँ जो सिंगल ए है वो आपका बी है, यानी इस पूरी टर्म को ए मानते हुए आपको ये आइडेंटिटी लगानी है पहले। तो मुझे इसमें आइडेंटिटी लगाने पर ब्रैकेट में क्या लिखना है? मुझे ए लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर बी लिखना है। तो ए का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? इस पार्ट में ये आइडेंटिटी लिखते समय मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? A plus B plus C minus A। यस करेक्ट। A प्लस बी प्लस सी, ये आपका A के रूप में, माइनस का माइनस यहाँ और B की जगह A। आप देख रहे हो कैपिटल A आया, माइनस आया, कैपिटल B आया, तो यहां से ब्रैकेट 1 जो बनेगा वो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी माइनस A ओनली। ये अपने पहला पार्ट। यहां तक डाउट? ये पार्ट बनाया अभी मैंने, अभी आगे लिखना है, आगे लिखना है, आगे वो बात में, एक एक स्टेप। क्या ये स्टेप क्लियर आपको? ओके। अब मुझे ये वाला ब्रैकेट इसके आगे लिखना है, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A plus B plus C का होल स्क्वायर। यस, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो भी फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस। अब मुझे लिखना है ए बी। ए बी का मतलब